तो उसको दूर करा सकते। सर ठेका मजदूरों का श्रमिक यूनियन तो है नहीं सर, उसमें क्या है कि जो यूनियन है कंपनी के कॉलोनी के, वो उल्टा दबाव डालकर उनके वेतन को भी कम दिया जाता है। जैसे 700 को की बात करें, मेरे से ज्ञान नहीं है तो समझ रहे हैं। अगर कोई इस तरह का कोई प्रस्ताव अगर है तो यहाँ के महाप्रबंधक को आप बोलिए, उस प्रस्ताव को अगर बाल सकते तब क्या अरे नहीं, ये अनुभव है सर आपका। हाँ, मतलब ठेकेदार श्रमिक मजदूर तो अपने प्रश्न को आप विस्तार कीजिए कि किस देश की आप बात कर रहे हैं, किस प्रदेश की बात कर रहे हैं जहाँ कोयले का संकट है, और यहाँ की स्थिति मतलब कहाँ की स्थिति। एक्चुअली ये जो कंपनी है उसका जो मैन पावर जो खाली होता है, तो मैन पावर लेने के लिए कुछ तरीके हैं। हम लोग चूँकि हमेशा जब कोयले का उत्पादन को बढ़ाना है तो उसमें ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है, और जिस किसी का भी ज़मीन लिया जाता है तो उसमें जो पॉलिसी है लैंड एक्विजिशन का और रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट का, तो उसमें कुछ प्रावधान है जिसके तहत हम लोग नौकरी देते हैं। दूसरा कि कुछ एम्प्लॉय जैसे होते हैं कि आपका कार्य के दौरान जिनका मृत्यु हो जाता है तो उनके आश्रित को भी हम लोग नौकरी देते हैं। कुछ पद ऐसे हैं जिसके लिए हमको बाहर से नियुक्ति करना पड़ता है, उसकी भी नियुक्ति की जाती है। जो भविष्य की जो योजनाएं हैं वो मैकेनाइजेशन के तरफ में ज़्यादा अग्रसरी है, और हम लोग जैसे कभी आप कोई भी खदान ले लीजिए, आप झीली मिली ले लीजिए, पांडवपारा ले लीजिए, कटकोना ले लीजिए, वहाँ पे अभी आपका जो उत्पादन हो रहा है आने वाले समय में उसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना उत्पादन भी होगा। लेकिन ऐसी मशीनों से होगा कि जिन मशीनों को उत्पादन करने की क्षमता बहुत है। जैसे अभी जो मशीन लगा है वो दिन भर में आपका 100 टन उत्पादन करता है। जो कल के दिन जो मशीन लगेगा या अभी जो मशीन जो लगने जा रहा है वो एक दिन में 1500 से 2000 टन उत्पादन करेगा। तो 15 मशीन के बराबर तो एक ही मशीन उत्पादन करेगा। तो हम लोग मैकेनाइजेशन के तरफ में ज़्यादा जा रहे हैं। उसके पीछे में क्या है कि आपका खदान तो ये कोई सामान तो है नहीं, किसी कल कारखाने में बनता है, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनता है। ये भगवान ने एक डिपॉजिट दिया है कि इसी जगह पे है। आपका इधर की तरफ में सीन जो कोयले का जो डिपॉजिट रहता है वो पतला पतला है। जितने भी कर्मचारी उनकी जो क्षमता है, जो उनकी दक्षता है, जो उनकी प्रखरता है, वो ACCL के सृजन के समय से ही ACCL को सिरमौर बना करके रखा है। ACCL का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, उस गौरव को हमारे कर्मचारी बनाए रखें, यही उनसे हमारी अपेक्षा है। तो आपसे भी कि नया कॉलोनी खुल रहा है, जो आपका बंद है उसको भी चालू करने जा रहे हैं। चलो इसको देखवा लेते हैं। और आने का क्या प्रयोजन है? यहाँ पे बहुत सारी गौरवशाली गरिमामयी खदानें हैं, और चूँकि हम यहाँ पर आए इसीलिए सभी खदानों को देखने के लिए, अगर कुछ समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए, और एक सुंदर भविष्य के सृजन के लिए यहाँ पर आए। जैसा देखा जा रहा है सर कि कोयला संकट हर जगह गहराता जा रहा है, उस स्थिति में अभी यहाँ की स्थितियाँ क्या हैं? स्थितियाँ ठीक है, हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में कोयला भी है, कोयले का उत्पादन भी हो रहा है, कोयले का स्टॉक भी हो रहा है, और जहाँ आवश्यकता है, जो निर्धारित किया जा रहा है हमारे लिए लक्ष्य कि हमको इतना कोयला देना है, अर्थात ACCL को जितना कोयला देना है, ACCL आज के तारीख में सक्षम है उतना कोयला देने के लिए, और हम हर एक संकट को दूर करने के लिए खड़े हैं। नई कॉलोनियों को लेकर के क्या कार्य योजना? हमारी बहुत एक बृहदी और मजबूत और सुदृढ़ कार्य योजना है, जिसके तहत में हम उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए ढेर सारे कारगर कदम
चाहे वो नई खदान खोलना हो, नई मशीनें लगाना हो, आधुनिक तकनीकी लगाना हो, सुरक्षा के स्तर को बढ़ाना है, इस पर युद्ध स्तर पे काम हो रहा है और उसका क्रियान्वयन भी हो रहा है। वर्षों से जमे कर्मचारियों पर कब कार्रवाई? फिर से बोला जाए, वर्षों से जमे कर्मचारियों पर तबादला नीति के तहत संवेदनशील पदों पर कब? अभी कुछ क्षण पहले आपने प्रश्न पूछा था तो मैंने महाप्रबंधक को निर्देशित किया कि इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। आगामी बारिश मौसम से पहले सर यहाँ जो भी बंधु बैठे हुए सर, वो चाहते हैं सर कि आपके सर भूमि से सर कि इस क्षेत्र में सर एक सर सघन वृक्षारोपण का महाअभियान चलाया जाए। इससे सर भविष्य के लिए सर वैसे इसलिए बोल रहा हूँ सर कि आने वाली पीढ़ी सबसे ज़्यादा सर अभी हम लोग देख रहे हैं सर, और इससे भयावह स्थिति आ गई। इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है? अच्छा 71 सर। तो सर वो हम चाहते हैं सर कि आप आगे अगुवाई करें सर, प्रिंट मीडिया सर सब कुछ करेगा सर। यह है कि सर उस अभियान को अमली जमा करना है। एक्चुअली ये जो कंपनी है उसका जो मैन पावर जो खाली होता है तो मैन पावर देने के लिए कुछ तरीके हैं। हम लोग सभी हमेशा जब कोयले का उत्पादन को बढ़ाना है तो उसमें जमीन की आवश्यकता पड़ती है, और जिस किसी का भी जमीन लिया जाता है तो उसकी जो पॉलिसी है लैंड एक्विजिशन का और रिहेबिलिटेशन सेटलमेंट का, तो उसमें कुछ प्रावधान है जिसके तहत हम लोग नौकरी देते हैं। दूसरा कि कुछ एम्प्लॉय जैसे होते हैं कि आपका कार्य के दौरान जिनका मृत्यु हो जाता है तो उनके आश्रित को भी हम लोग नौकरी देते हैं। कुछ पद ऐसे हैं जिसके लिए हमको बाहर से नियुक्ति करना पड़ता है, उसकी भी नियुक्ति की जाती है। तो भविष्य की जो योजनाएं हैं वो मैकेनाइजेशन के तरफ में ज़्यादा अग्रसरी है, और हम लोग जैसे कि अभी आप कोई भी खदान ले लीजिए, आप झिलीमिली ले लीजिए, पांडवपारा ले लीजिए, कटकोना ले लीजिए, वहाँ पर भी आपका जो उत्पादन हो रहा है आने वाले समय में उसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना उत्पादन भी होगा। लेकिन ऐसी मशीनों से होगा कि जिन मशीनों को उत्पादन करने की क्षमता हो, जैसे अभी जो मशीन लगा है वो दिन भर में आपका 100 टन उत्पादन करता है। जो कल के दिन जो मशीन लगेगा या अभी जो मशीन जो लगने जा रहा है वो एक दिन में 1500 से 2000 टन उत्पादन करेगा। तो 15 मशीन के बराबर तो एक ही मशीन उत्पादन करेगा। तो हम लोग मैकेनाइजेशन के तरफ में ज़्यादा जा रहे हैं। उसके पीछे में क्या है कि आपका खदान तो ये कोई सामान तो है नहीं, किसी कल कारखाने में बनता है, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनता है। ये भगवान ने एक डिपॉजिट दिया है कि इसी जगह पे है। आपका इधर की तरफ में सीम जो कोयले का जो डिपॉजिट रहता है वो पतला पतला है, अब उतना ही